अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन के बारे में है कि ये किस तरह से लिखे जाते हैं, किस तरह से ये फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं आपके लिए और इनको प्रॉपर लिखने का जो तरीका है वो भी बताया जाएगा और साथ ही साथ ये किस तरह से आपके चैनल को ग्रो कर सकते हैं, आपके व्यूज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग सही तरह से लिखते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यूट्यूब से रिलेटेड मैं लाता रहता हूँ। देखें जी, अक्सर जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं, वो टाइटल्स में जो लिखना होता है वो डिस्क्रिप्शन में लिख रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिखना होता है वो टैग्स में लिख रहे होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये टैग्स, डिस्क्रिप्शन और टाइटल कितने इंपॉर्टेंट हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आपके वीडियो को रैंक करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, एक एक स्टेप को गौर से समझिएगा क्योंकि आज मैं आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स लगाने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइटल की। जनाब, टाइटल जो है ये जिस तरह से थंबनेल आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वैसे ही टाइटल भी आप लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन होता है, क्योंकि जब भी कोई व्यूअर आता है यूट्यूब पर और उनके सामने दो चीजें शो हो रही होती हैं, एक थंबनेल और एक टाइटल। अगर टाइटल अट्रैक्टिव होगा, थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तो वो उस पर क्लिक करेगा। अब दो तरह से टाइटल लिख सकते हैं, एक आप मतलब एल्गोरिथम को टारगेट करते हुए और एक ह्यूमन साइकोलॉजी को टारगेट करते हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं मैं आपको, तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए टाइटल लिखने होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइटल के बारे में। टाइटल जनाब आपका होना चाहिए शॉर्ट एंड इजी टू रीड। अब देखें, ये 2024 है और यहाँ पर जो ऑडियंस है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके लंबे चौड़े जो है टाइटल पढ़े। वो आपके शॉर्ट और मुख्तसर टाइटल पढ़ेगी और उसी को पढ़ने के बाद वो जज कर लेती है कि ये वीडियो देखने की है या नहीं है। अच्छा, अब लेंथ कितनी होनी चाहिए टाइटल्स की? तकरीबन लेस देन 70 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। अक्सर यूट्यूबर्स कहते हैं कि 100 कैरेक्टर हमें अलाउड किए गए हैं तो 100 ही डाल देने चाहिए। अब लेस देन 70 कैरेक्टर का जो दो रीजन है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला रीजन क्यों शॉर्ट होने चाहिए। एक तो मैंने बता दिया कि ऑडियंस के पास इतना टाइम नहीं होता, वो जल्दी से पढ़ते हैं और बस जल्दी से जज कर लेते हैं कि ये वीडियो फायदेमंद है कि नहीं है। और दूसरा रीजन ये है कि आपकी वीडियोस का यूट्यूब का जो सजेस्टिंग टैब होता है या यूट्यूब का अपना जो टाइटल की जगह होती है, वहां पर अगर ऑडियंस मोर देन 70 कैरेक्टर हो जाते हैं, 75, 100 या 90 कैरेक्टर, तो वो फिर मिट जाते हैं, डॉटेड फॉर्म में आगे आ जाते हैं, मतलब कंप्लीट टाइटल गायब हो जाता है। और अगर लेस देन 70 होते हैं तो वो फिर समहाउ पढ़े जा सकते हैं। इसकी मैं मिस्टर बीस्ट की एग्जांपल आप लोगों के सामने रखूंगा। वो लेस देन 50 कैरेक्टर ही रखता है अपने टाइटल का, बहुत ही शॉर्ट। क्यों? क्योंकि वो आपके सजेस्टिंग टैब में भी कंप्लीट आ जाता है, वो आपके जो डेस्कटॉप मोड है वहां पर भी ये कंप्लीट टाइटल पढ़ा जा सकता है, वाईटी स्टूडियो में भी कंप्लीट पढ़ा जा सकता है। मतलब हर तरह से वो ऑडियंस को कंप्लीट टाइटल दे रहा होता है पढ़ने के लिए। अच्छा, दूसरी एक टाइटल के साथ एक बहुत ही अहम बात मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपका देखें लेस देन 70 कैरेक्टर टाइटल तो आ गया, लेकिन साथ आपने, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ह्यूमन साइकोलॉजी को भी टच करना होता है, तो साथ आपने अपने टाइटल के आगे ही कुछ इस तरह की फ्रेजेस, कुछ इस तरह के वर्डिंग यूज करने होते हैं कि उनमें क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी टॉपिक के बारे में कोई वीडियो बनाते हैं, लेट्स सपोज के 5 टिप्स टू ग्रो ऑन यूट्यूब, और आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं डू दिस और नेवर ग्रो ऑन यूट्यूब, या फिर आप लिख देते हैं दीज थिंग्स ऑलवेज वर्क। तो अब ये क्या है? ये बेसिकली इमोशंस हैं, फेयर का इमोशन है, हैप्पीनेस का, एक्साइटमेंट का इमोशन है। तो इसीलिए आप उर्दू में भी ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन क्या है? और डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन जो है आप कंप्लीट एसईओ होती है, ये आप यूट्यूब को बता रहे होते हैं कि ये आपकी वीडियो किस बारे में है, ताकि वो आप यूट्यूब आपकी ऑडियंस को ही टारगेट कर सके। अब डिस्क्रिप्शन के बारे में यूट्यूब ने भी कहा हुआ है कि आप कीवर्ड्स यूज किया करें डिस्क्रिप्शन में, या जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आपने स्टार्ट में यूज करने होते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स हैं वो कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? आपने जाना है यूट्यूब पर और यूट्यूब में सर्च बार में अपना कोई भी टॉपिक लिखना है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको मुख्तलिफ कीवर्ड्स वगैरह मिल सकते हैं, तो आप वहां से भी उठा सकते हैं और वो अपने डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं। कॉमर्स की शक्ल में भी और स्लैश की शक्ल में भी आप उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन के बारे में यूट्यूब एक और बात भी करता है कि आपने ओवरव्यू देना होता है या शॉर्ट समरी लिखनी होती है अपने वीडियो से रिलेटेड। अब कीवर्ड्स तो आपने लगा दिए, दैट्स इनफ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही आपने गुड किया, अच्छा किया कि आपने वो लगा दिए। अब अपनी शॉर्ट स्टोरी कुछ इस तरह से आपने लिखनी होगी कि वो सारे कीवर्ड्स या वो सारे टैग्स जो हैं वो आप अपनी समरी में भी यूज कर लें। तो इससे ये होगा कि आपकी वीडियो रैंक भी कर सकती है। आप अपनी वीडियो में डिफॉल्ट
डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हैं। अब डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन ये होता है कि ये आपने सेटिंग में जाकर पहले से ही अपने जो जो लिखना होता है, टाइम लैप्सेस, चैप्टर्स या कोई सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह लिखने होते हैं, तो ये आपने पहले से ही लगा देने होते हैं, तो आपको बार बार नहीं लिखने पड़ते, ये आपकी हर वीडियो में ऑटोमेटिकली ऐड होते रहते हैं। डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन इसको कहते हैं। अब यूट्यूब टैग्स के बारे में क्या कहता है, देखें जी, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स जो बातें करते हैं ना कि टैग्स लगा दो, बार बार का टैग्स लगा दो, इनकी बातों का यकीन ना किया करें। यूट्यूब जो कहता है उस पर यकीन किया करें। यूट्यूब का अपना प्लेटफॉर्म है, तो उसने अपने कुछ रूल्स वगैरह रखे हुए हैं, उन्हीं को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अब यूट्यूब टैग्स के बारे में क्या कहता है, खुद ही देख लीजिए। यूट्यूब कहता है टैग्स प्ले मिनिमल रोल, जिसका मतलब यह है कि टैग्स जो है बहुत ही कम रोल अदा करते हैं आपकी वीडियो को रैंक करने में। अब ऐसा नहीं है कि आपने ये टैग्स लगाने नहीं है, अगर आपको 0.1% भी इसका एडवांटेज मिल रहा है तो लगाइए, रेलिवेंट टैग्स लगाइए। अब इन टैग्स और डिस्क्रिप्शन को समझने के लिए मिस्टर बीस्ट ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने अपनी वीडियो रैंडम कोई एक वर्ड लिख लिया था और वो एक उसने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था और दूसरी वीडियो का उसने टैग्स में लिख दिया था। अब जब उसको सर्च किया गया उसी रैंडम वर्ड को, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था वो सामने आ गई वो वीडियो सर्च में, लेकिन जो टैग्स में लिखी गई थी वो नहीं आई। तो इससे मतलब ये हुआ कि यूट्यूब ने खुद ही बता दिया टैग्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। टैग्स लगाने का भी वही तरीका है, आपने अपने यूट्यूब सर्च बार में जाना है, वहां पर जाकर अपना नीश से रिलेटेड अपनी वीडियो का टॉपिक लिखना है, तो सारे टैग्स आ जाएंगे, आपने वहां से कॉपी करके वहां लगा देने हैं। इसके अलावा आप ट्यूबडी, विडाईक्यू, वाई टूल्स, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको जो कॉम्पिटिटर्स की, आपकी नीश के जो कॉम्पिटिटर्स यूट्यूबर्स होते हैं उनके टैग्स आपको मिल जाएंगे, वही आप उठा के अपनी वीडियोस में भी लगा सकते हैं। अब कंक्लूजन मैंने ये निकाल दिया कि आप लोगों के जहन में भी ये होगा सवाल कि क्या ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स इस तरीके से लगाने से क्या हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी, क्या हमें ज्यादा व्यूज मिल सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, और इसका आंसर है नहीं। वजह क्या है? क्योंकि अगर आप देखें यूट्यूब पर कोई भी टॉपिक सर्च करें, जो टॉप की वीडियोस नजर आ रही हैं, तो वो क्या इन्हीं 3 बातों की वजह से रैंक हुई हैं। हो सकता है कि उन्होंने ये परफेक्ट किया हो एसईओ, लेकिन इसमें एक 3 बातें और भी हैं जो कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो है आपका सीटीआर, आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन और ऑडियंस रिटेंशन। बस ये 3 चीजें हैं। मतलब अगर आप परफेक्ट एसईओ भी कर लेते हैं और आप बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से एसईओ कर भी लेते हैं, तो फिर भी आपकी वीडियो रैंक नहीं कर सकती। रैंक करने के लिए जरूरी ये है कि आपका सीटीआर अच्छा होना चाहिए, एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा होना चाहिए और आपके ऑडियंस रिटेंशन अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए 2024 में यूट्यूब जो 2 चीजें देख रहा होता है वो क्रिएटर की, एक सीटीआर, कितना क्लिक थ्रू रेट आ रहा है, और एक है वॉच टाइम। अगर ये 2 चीजें आपकी जबरदस्त हैं और साथ में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स भी बहुत अच्छे तरीके से आपने लगाए ना, तो आपकी वीडियो 100% वायरल भी हो सकती है, व्यूज भी अच्छे आ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।